values of x. Okay. Okay. Whatever you put, whatever you take input in the function, basically that is called domain. ठीक है, जो भी आप फंक्शन में इनपुट करते हो दैट इज बेसिकली डोमेन, एंड वट एवर द आउटपुट इज दैट इज बेसिकली कॉल्ड रेंज. ठीक है, फंक्शन में जो हम इनपुट कर रहे हैं वो डोमेन है, और जो उसका आंसर आ रहा है दैट इज बेसिकली कॉल्ड रेंज. ठीक है, लाइक इफ आई राइट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो फंक्शन में जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ वो एक्स की है, उसमें क्या कहूँगा, डोमेन. और जो वाई का यानी कि जो उसमें पुट करने के बाद आंसर आ रहा है दैट इज कॉल्ड रेंज. क्या मतलब है, लेट्स से अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव. If I plug in few values over here, if I ask you to plug in, let's say 1, then you will have 1 plus 5, answer will be 6. ब्रैकेट में 1 आ रहा है तो हम 1 पुट कर देंगे. ऑब्वियसली वी हैव स्टडीड दिस इन फंक्शंस एज वेल. 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7. इफ आई आस्क यू टू पुट -7, so -7 plus 5, answer will become -2. If I ask you to put 3q, the answer will be 3q plus 5. Okay, whatever you putting in the function, that is basically called domain. This is the domain of the function, or I can say this is the input. And what are the answers? That is basically range, including this one. If I take inside, this is basically called range, or you can say simply output. So बेटा जो कुछ आप फंक्शन में पुट कर रहे हो दैट इज बेसिकली डोमेन, and whatever the outcome is that is basically called range. So there are few questions in the specimen paper, and there are few questions in May June 25 in O levels and IGCSE that are related to this, जो कि हम at the end of the PDF थोड़ा सा इसको शेयर भी I will share with you, उसको हम डिस्कस भी करेंगे, इसमें कुछ वेरिएशंस भी डिस्कस करेंगे. So if there is a function in front of you that is f of x equal to x plus 5, examiner asks you what is the domain of this function and what is the range of this function. So domain क्या होगी? Yes, domain आप कहेंगे सर ये सारी की सारी वैल्यूज डोमेन ही है, 1 2 -7 जो मर्जी आप पुट कर दें. ठीक है, एक्सेप्ट द लास्ट केस, ये मैंने अननोन इन्वॉल्व किया है. यू कैन पुट एनी वैल्यू. सो डोमेन और रेंज आपने देखनी कहाँ से, यू विल ऑलवेज सी फ्रॉम द नंबर लाइन. लेट्स से इफ आई ड्रॉ द नंबर लाइन, आपको यहाँ से जज करना है कि व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज. आउट ऑफ एवरी पॉसिबल नंबर्स ओवर हेयर आपने पुट करके देखना है कि वो फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा. अनडिफाइंड क्या होता है, मैं इससे नेक्स्ट से नेक्स्ट एरिया में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा व्हाट डज अनडिफाइंड मीन्स, कौन सी वैल्यूज पे फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड होता है. फॉर द टाइम बीइंग यू विल सी के व्हाट वैल्यूज कैन यू प्लग इन ओवर हेयर. इस एक्स की जगह पे इस पूरी नंबर लाइन से आप कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो इन प्लेस ऑफ एक्स. आप कहेंगे सर कुछ भी पुट कर दें, 1 पुट कर दें, 3 कर दें, 5 कर दें, नेगेटिव में कर दें, पॉजिटिव में कर दें. सो यू कैन पुट एनी वैल्यू इन प्लेस ऑफ एक्स, राइट. इट मीन्स इसकी जो डोमेन है वो क्या है बेटा, ये सारे के सारे रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स. रेंज क्या होगी बेटा, इसका आंसर क्या आएगा. रेंज मीन्स आउटपुट क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा. जी बेटा, इफ आई आस्क यू अबाउट द रेंज, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. यानी कि इसका आउटपुट क्या होगी. अगेन यू कैन से आउटपुट कुछ भी हो सकती है, लाइक यहाँ पे रैंडम नेगेटिव नंबर भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, उससे बड़ा नंबर भी आ रहा है. सो आउटपुट अगेन इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, ये सारे भी हो सकते हैं. सो यू कैन जस्ट राइट ऑल रियल नंबर्स. अब इस केस को देख के आपको लग रहा होगा कि इन एवरी केस सर यू कैन पुट एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड आंसर कुड बी एनी एनी वैल्यू. सो इट मीन्स आपको लग रहा है हमेशा जो है डोमेन ऑल रियल नंबर है और रेंज भी हमेशा ऑल रियल नंबर है. इट्स नॉट लाइक दैट. दिस इज द फर्स्ट केस, और मैंने बहुत इजी सा सिंपल सा केस लिया हुआ है. इसमें जो डोमेन आप बेसिकली इसमें एक्स की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो, यू कैन पुट एनी वैल्यू. व्हाट आर यू गेटिंग द आंसर्स, यू कैन गेट एनी आंसर आउट ऑफ दोस. ठीक है, तो उसकी यहाँ पे डोमेन और रेंज सेम है, ऑल रियल नंबर्स. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट केस. अब मैं थोड़ा थोड़ा ना ग्रेजुअली इसको थोड़ा डिफिकल्ट करूँगा. आई एम टेकिंग अ सिमिलर काइंड ऑफ केस नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1.
इफ आई डोंट राइट दिस थिंग, तो उसके बेटा डोमेन और रेंज फिर ऑल रियल नंबर्स हैं। इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर है, इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर है। इफ आई डू इफ आई डू नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन इट, ठीक है। अब मैंने किया क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट? देयर इज अ वन रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेकंड पार्ट, राइट? सेकंड पार्ट में बेटा एक रिस्ट्रिक्शन है जो कि फर्स्ट पार्ट में नहीं है। सेकंड पार्ट में रिस्ट्रिक्शन क्या है? एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 6। अब आप में से कोई मुझे अगर बताए कि कौन सी वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, कहाँ से पुट करनी है? अगेन नंबर लाइन से। अब वो कह रहे हैं एक्स की वैल्यू जो है वो 6 से बड़ी, यानी कि ये 4 इधर आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। 6 से बड़ी जितनी वैल्यूज है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं एक्स की यहाँ पे। कहना ही चाह रहे हैं ना? तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द डोमेन ओवर हियर? इज इट ऑल रियल नंबर्स? यस और नो? Greater than 6. नो, मोर देन 6 चला, ओके। डेफिनेटली नो, शाबाश। क्योंकि ऑल रियल नंबर हो ही नहीं सकता। उसने कह दिया कि इसमें अब एक्स की वैल्यूज वो हैं ही 6 से ग्रेटर। हाउ कैन आई पुट वैल्यूज विच आर लेस देन 6? तो ये तो वैल्यू मेरे पास है ही नहीं। अब रिस्ट्रिक्शन उसने क्या लगा दी है? जो 6 से ग्रेटर वैल्यू है। अब आपने चेक करना है 6 से बड़ी कोई भी वैल्यू क्या फंक्शन को अनडिफाइंड तो नहीं कर रही? कोई कोई 6 से कोई भी बड़ी वैल्यू आप यहाँ पुट करें और इसका आंसर ना निकले, ऐसा तो नहीं है। आप जो मर्जी पुट करो इसका आंसर निकलेगा। I am again telling you, I will explain the term undefined later, but for the time being linear function कभी undefined होता ही नहीं। तो इसमें तो आप x से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ये undefined होगी नहीं। ठीक है, तो इसकी डोमेन as according to the question, the domain of this function will be x greater or equal to 0। जो हमें अलाउड था 6 से ग्रेटर वाली वैल्यूज, वो हम यहाँ पे पुट कर सकते थे, राइट? वो हम यहाँ पे पुट कर सकते थे, वो हमने पुट कर दी। तो इनमें से 6 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू इसको अनडिफाइन नहीं करती। ये सब वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, इसका आंसर निकलेगा 6 से ग्रेटर हर वैल्यू के लिए। ओके, व्हाट विल बी द रेंज? जी बेटा, रेंज क्या होगा? रेंज इज द वैल्यू ऑफ y। आप रेंज को बेटा y से भी लिख सकते हो और आप f ऑफ x से भी लिख सकते हो। याद रखने जरा, मैं ऊपर लिख दूं। बेटा रेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर टू things. Either you can represent range by f of x or you can represent range by y. Most of the time आप देखेंगे कि f of x से आएगा। मैं आज आपको मार्किंग स्कीम भी दिखाऊंगा और इसमें भी हम नोटेशन देखेंगे। इधर वो f of x यूज हुई होगी या y यूज होगी, मोस्टली f of x ही होती है। सो लेट्स सी, इफ आई आस्क यू कि रेंज f of x के बारे में क्या ख्याल है आपको? यस, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द आंसर? Yes, this is a subtopic of the function notation, but I am discussing it separately. Reason because it demands a few of the explanation और ये function के साथ proper cover नहीं हो सकता। But अगर एग्जाम में अगर आप देखो तो ये सब टॉपिक ही है, functions के अंडर ही आएगा। जी बच्चे, what do you think? What is the range? All real numbers greater than 6? Okay, मूसा, यानी कि आप कह रहे हो जो इसकी डोमेन है बेसिकली वही रेंज है। मैं लिख दूं f of x is greater or equal to 6। Yes, any other input? Range is the answer, output क्या होगी इस केस में? X greater or equal to 13। शाबाश, गुड। Hasan, can you explain why? Yeah, answer good, शाबाश। X greater or equal to 13 बिल्कुल ठीक है। Can anyone explain why? It's really simple बेटा, क्योंकि आप यहाँ पे जो what you are allowed to put all values that are greater than 6। 6 से आगे वाली सारी values। 6 allowed है? Yes allowed है, क्योंकि equal आ रहा है। So जब आप यहाँ पे 6 put करेंगे, what you get? 2 into 6, 12। 2 into 6, 12 प्लस 1, आंसर क्या आएगा? 13। अब आप वैल्यू 6 से स्टार्ट करेंगे, कि आपको आंसर कभी 13 से लेस मिल सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने जो पुट करना है वो कहाँ से स्टार्ट करना है? 6 से। इट मीन्स वट एवर द आंसर इज, योर आंसर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 13। यू कैन नॉट गेट एन आंसर दैट इज लेस देन 13। कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल सकती, कभी जीरो वैल्यू नहीं मिल सकती। क्यों? नेगेटिव नंबर आपने पुट ही नहीं करना, आपने सिर्फ वो वैल्यू नंबर्स पुट करने हैं जो कि पॉजिटिव है और 6 से ग्रेटर है।
सो उनका आंसर जो है बेटा वो ग्रेटर इक्वल टू 13 होगा। इज दैट क्लियर? सो आप देखिए सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस अ न्यू थिंग ओवर हियर, वो एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है, सेम ही क्वेश्चन है, जस्ट आई हैव एडेड वन मोर रिस्ट्रिक्शन और उसकी वजह से डोमेन और रेंज दोनों चेंज हो गए। ठीक है, अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना होती तो उसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर होती, इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर होती। इज दैट क्लियर बच्चे? ओके, इसी तरह थोड़ी सी स्लाइटली थोड़ी सी एडवांस प्रॉब्लम पे चलते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग कि व्हाट डज अनडिफाइंड मीन्स। फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन फंक्शन इज अनडिफाइंड, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड, यानी कि कौन सी एक्स की ऐसी वैल्यूज हैं जिससे फंक्शन अनडिफाइंड होता है। बट अनडिफाइंड के दो सिनेरियोज हैं। अगर फंक्शन आपके पास स्क्वायर रूट में हो तो भी अनडिफाइंड हो सकता है। नंबर टू, अगर फंक्शन आपके पास फ्रैक्शन में है तो भी अनडिफाइंड हो सकता है। इफ यू हैव अ फ्रैक्शन और you have a square root, in both the cases function can be undefined. But a square root में कब हो सकता है? When you have any negative number in the square root, कोई भी हो, -1, -3, -5, -7, you can even check on the calculator, square root में -5 लिखो, उठेगा मैथ्स एरर। स्क्वायर रूट में नेगेटिव चीज सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, ऑल्दो दिस विल गिव यू टू, अगर आप मैथ्स को डिटेल से पढ़ें तो ये आपको कहीं एयोटा में ले जाता है। एयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि ए लेवल्स में जाके आप पढ़ेंगे, और ये एक अलग ही दुनिया है। मतलब आप इस पे टोटल सिर्फ चैप्टर्स नहीं, पूरी पूरी बुक्स हैं इस पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, समथिंग समथिंग एल्स, ये रियल नंबर्स में फॉल नहीं करता। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन स्क्वायर रूट में होगा आपने मेक श्योर करना है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए। वाई नेगेटिव क्यों ना है? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, वो अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, रियल नंबर आंसर, रियल आंसर नहीं आएगा, नो रियल आंसर, राइट? ओके, व्हाट डू यू थिंक फ्रैक्शन कब अनडिफाइंड होती है? व्हेन फ्रैक्शन इज अनडिफाइंड, व्हाट डू यू थिंक? व्हेन फ्रैक्शन इज अनडिफाइंड, व्हेन इट हैज जीरो। ओके, जीरो वेयर? बिल्कुल ठीक है, इसके जीरो आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगी, बट जीरो कहाँ पे आएगा? Denominator, yes. Whenever the fraction has 0 in the denominator, obviously it will be undefined. You cannot divide any number by 0. Like if you write 5 by 0, obviously you will get an maths error. Any किसी भी नंबर को, लेट्स से ऊपर कुछ भी नंबर है 5, 7, 11, you can take any number in the numerator, but denominator अगर 0 हो गया, so this will give you maths error. So whatever is in the numerator, if denominator is 0, you will always get an answer of undefined. ठीक है, सो मेक श्योर जब भी फ्रैक्शन में आपके पास क्वेश्चन हो तो उसका डिनोमिनेटर कभी जीरो ना हो, और जब भी स्क्वायर रूट में आपका क्वेश्चन हो तो उसमें नेगेटिव ना आए। ये वो दो केसेस हैं जब फंक्शन को अनडिफाइन कर देते हैं। ठीक है जी, लेट्स पुट देम इन द बॉक्स। ओके जी, now see what is the domain of this function. Again, this is the extreme difficult situation जो कि एग्जाम में आ सकती है। ऑल्दो अगर आप स्पेसिमेन पेपर को देखें और जो 2025 में क्वेश्चंस आए हैं उनको देखें, इस तरह की सिचुएशंस नहीं आई, बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि लेट्स से अगर इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आ जाए जिसमें स्क्वायर रूट हो या फ्रैक्शन हो और हमें फाइंड करनी हो डोमेन या रेंज, ऑल्दो जो एग्जाम की सिचुएशंस है बेटा वो इस तरह की हैं कुछ। ठीक है, अभी हम आगे जाके देखते हैं, आपको समझ आएगी। बट आई एम डिस्कसिंग फॉर एग्जांपल इफ यू कम अक्रॉस सच सिचुएशंस जिसमें आपको डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है। एक तो मेथड ग्राफिकली होता है, सो वो तो आप डिटेल में जाके ए लेवल्स में भी पढ़ेंगे। अभी जो है सिर्फ आप मैथमेटिकली देख रहे हैं हाउ टू फाइंड डोमेन एंड सो if the number is let's say square root of -3 and I want to see that मुझे इसकी डोमेन निकालनी, what do you think what will be the domain? डोमेन मींस आपने मुझे बताना है इसमें कौन सी ऐसी पॉसिबल वैल्यूज हैं जो मैं x की जगह पे पुट कर सकता हूँ। What are the values that I can plug in place of x? From where? Again from the number line. You can just draw the number line above. 0, 1, 2, 3.
-1, -2, and -3. What are the values that I can put in place of x? 3 individuals. First of all, I need to see one more thing, that there is a restriction as well in the question. और restriction क्या कह रही है मुझे कि I'm only allowed to put those values of x which are greater or equal to 3. Let's say I'm just creating a situation कि आपके पास ये चीज़ नहीं है. I'm just assuming कि ये x greater or equal to 3 given नहीं है आपको. अच्छा, गिवन नहीं है तो आपने देखना है कि आप यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो. मैं भी ना फॉर द टाइम बीइंग इसको थोड़ा क्रॉस करूँ, अज्यूम करें कि ये आपको गिवन ही नहीं. ठीक है जी. ओके. सो इस केस में आप क्या करेंगे? व्हाट विल बी द डोमेन? क्या आप x की जगह पे सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी ये पॉजिटिव ओनली. ओके. ये तो श्योर है कि पॉजिटिव सारी में पुट कर सकते हो. रीजन बिकॉज कोई भी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, इसके अंदर यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी. मुझे वो वैल्यू इग्नोर करनी है जिसमें स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू आती है. लेट्स सी, मुझे नेगेटिव वैल्यू चेक करें. -1 में पुट कर सकता हूँ? -1, -3, नो, ये तो -4 हो जाएगा. क्या मैं -2 पुट कर सकता हूँ? नो, -2, -3, ये 5 हो जाएगा. कैन आई पुट 0? नो, आई कैन नॉट पुट 0 बिकॉज 0 -3 भी माइनस होगा, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए. आई कैन नॉट टेक 1, आई कैन नॉट पुट 2, आई कैन पुट 3 बिकॉज 3 -3 0 होगा. मैं यहाँ पर 2 भी नहीं ले सकता. रीजन क्योंकि वो नेगेटिव आ जाएगा. दैट इज द रीजन वाई आगे उसने लिखा हुआ है कि आप यू आर ओनली अलाउड टू टेक ऑल वैल्यूज विच आर ग्रेटर इक्वल टू 3, बिकॉज 3 से जो लेस वैल्यूज हैं, इफ यू पुट इवन टेक 2.9, अगर यहाँ पे 2.9 लेते हो, 2.9 -3 क्या होगा? -0.1. स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. सो यू कैन ओनली टेक दोज वैल्यूज विच आर ग्रेटर इक्वल टू 3. सो इवन अगर यहाँ पे ना भी लिखा हो तो हमारा डोमेन जो है वो यही होनी थी, x इज ग्रेटर इक्वल टू 3. Domain is the x value, and in this case that is x is greater or equal to 3. Is that clear, बच्चे? Okay. What do you think? What will be the range? Domain तो clear होगी, x greater or equal to 3. Range क्या होगी? Greater or equal to 0. Sila, okay. Can you explain how, बच्चे? Because 3 is like the smallest number that we have in the domain. So if we Good. substitute that into the f of x equation, then we'll get 0 as answer. Good, excellent. This is the right way, बेटा. आपने सारा कुछ इनपुट से कनेक्ट करना है. 3 is the smallest number that I can put over here. 3 से लेस वाले नंबर्स में पुट ही नहीं कर सकता. I'm only allowed to put all numbers that are greater than 3. So if I put 3 over here, what I get? 0. It means मैं कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा मुझे. I will always get a positive number. वैसे भी बेटा स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का नेगेटिव नहीं होता. It is always positive. ठीक है. So what you can write over here, you will write f of x is greater or equal to 0. आपके पास जो रेंज होगी बेटा, वो रेंज हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी. इट कैन नेवर बी अ नेगेटिव नंबर. ठीक है. इवन यू कैन डिस्क्राइब दैट इन वर्ड्स. अगर आपको नहीं ये इनइक्वालिटी में लिखना आता, यू कैन इवन डिस्क्राइब दैट इन वर्ड्स. डोमेन जो है वो x ग्रेटर इक्वल टू 3 है और रेंज क्या है? ऑल पॉजिटिव नंबर, बिकॉज स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, वो आएगा ही हमेशा पॉजिटिव. कोई भी चीज 0 से बड़ी है वो पॉजिटिव होगी. So all numbers that are greater or equal to 0. These are the domains and the range of these functions. Is that clear? But okay, perfect. I want responses from everyone, beta. Okay, perfect. Let's take one more example, and this time I have taken an example of fraction. So I'm giving you 2 to 3 minutes. आप मुझे बताएं इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी और इस फंक्शन की रेंज क्या होगी. Go ahead. Think about it. What will be the domain of this function and what will be the range of this function? Again, I am telling you there's a way of calculating domain and range from the graph as well. We will be discussing that method later.
but I'm just discussing right now the mathematical method of finding the domain and range. क्योंकि यहाँ पे O levels में IGCSE में there is just a basic concept of the domain and range. Further details are there in the ad maths or A levels. Greater 6 and greater than 6, okay. Domain आपने कहा 6 और उससे greater है. No, that is not the case. मैं 6 से स्मॉलर नंबर भी तो पुट कर सकता हूँ. मैं अगर 4 पुट कर दूं तो क्या होगा? 1/4 - 5, 1/-1 तो आंसर -1 आ जाएगा. ये कौन सा कोई नीचे स्क्वायर रूट लगा हुआ है कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं ला सकता? नीचे नेगेटिव अब आ सकता है. आपको डिफाइंड आंसर मिल रहा है, राइट? I can take values which is less than 5. Everything except +5. Excellent, sir. Very good. I cannot put 5 over here. 5 के अलावा आप जहाँ पे जो मर्जी पुट कर दो. आप 5 के अलावा 6 पुट कर दो, 10 पुट कर दो, 15 पुट कर दो, you will get something. Let's say if you put 10 over here, you will get 1/5, 0.2. आपको 0 point something आंसर मिलेगा, बट आपको आंसर मिलता जाएगा. ऐसे ही है ना. कोई भी ऐसा नंबर 5 के अलावा नहीं है जो इस फ्रैक्शन को अनडिफाइन करे. आई टोल्ड यू इफ द क्वेश्चन इज इन फ्रैक्शन तो आपने मेक श्योर करने नीचे डिनोमिनेटर की जगह 0 ना आए. सो उसके लिए अगर वो आपको नंबर पता नहीं लग रहा तो आप क्या करें? टेक डिनोमिनेटर इक्वल टू 0. टेक x - 5 इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी? 5. It means you are not allowed to put 5. Except 5 you can put anything. क्योंकि 5 is making denominator 0. तो मुझे 5 नहीं पुट करना. सही हो गया? तो इसकी डोमेन क्या लिखेंगे? The domain of this function is all real numbers. When you say all real numbers तो वो डेसिमल भी आ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे. यानी कि आप सब कुछ पुट कर सकते हो एक्सेप्ट 5. 5 के अलावा सब कुछ पुट कर दो जी. रेंज इज समथिंग टू थिंक अबाउट. अब लास्ट केसेस में था ऐसे कि मुझे पता था कि मैंने इनपुट क्या करनी है, 3 पुट करना है, 3 पुट किया, मुझे आंसर पता लग गया 0 आ रहा है. अब यहाँ पे इट्स द केस लाइक दिस. डोमेन क्या थी? आप कुछ भी पुट कर दो. रेंज क्या है? कुछ भी आ सकता है जी. ऑल रियल नंबर डोमेन है इस फंक्शन की और ऑल रियल नंबर रेंज है. बट यहाँ पे जब आए थे तो मुझे डोमेन का पता था कि मैं 6 और 6 से बड़ी वैल्यू पुट कर सकता हूँ. तो मैंने 6 पुट किया, आंसर 13 आ गया. तो मैंने कहा आंसर जो भी होगा 13 या 13 से बड़ी वैल्यू होगी, राइट? अब यहाँ पे कैसे रेंज का ये आंसर के बारे में क्लियर बताऊँ जी. एफ ऑफ एक्स के बारे में कैसे क्लैरिटी हो सकती है? जी बच्चे, what do you think? Any rough idea? What do you think? How can you evaluate range? Anything, शाबाश. इसका आंसर क्या होगा? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि हमें लग रहा है कुछ भी आ सकता है. All real number except 0. Cousin, can you explain how? Jason, you can mute yourself and can you explain बच्चे how? जी हसन, you can just speak कि आपने क्या सोचा और कैसे आपने कहा कि all real number except 0. How? अच्छा, मजे की बात है, कहा बिल्कुल ठीक है आपने. दिस इज द रेंज. इसके आंसर में कुछ भी आ सकता है एक्सेप्ट 0. यू कैन नॉट हैव. यस मोयुद्दीन इमरान, यू कैन एक्सप्लेन. X is basically everything except 5. If I draw the situation on the number line, this is 0. This is basically 5 somewhere over here, right? So X could be anything except 5. 5 के अलावा कुछ भी ले लो. Any number which is less than 5, any number which is greater than 5, that could be X. जी, now
वी हैव द आंसर, जैसे सर ने बता दिया, बिल्कुल ठीक बताया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0. कैन एनीवन एक्सप्लेन हाउ? इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस कि ये डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, वो तो हमने फंक्शन की डोमेन के लिए देखे ना, क्योंकि मैं इफ आई प्लग इन 5 ओवर हियर 5 - 5 विल बिकम 0, ये तो फ्रैक्शन सॉल्व ही नहीं हो सकती, तो वो तो आप पुट कर रहे हो x की जगह पे, तो जो आप x को इनपुट दे रहे हो दैट इज बेसिकली डोमेन. आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द ओवरऑल आंसर, कि इसको सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो मुझे बताएं क्या आएगा. इसमें आपने बस मुझे जस्टिफाई करने के 0 क्यों नहीं आ सकता. क्योंकि 0 आंसर तभी आता है जब ऊपर न्यूमरेटर में 0. एक्सीलेंट, दिस इज द पॉइंट. फ्रैक्शन का आंसर 0 कब होता है? फ्रैक्शन का आंसर बच्चे 0 तब होता है when numerator is 0. Whatever is in the denominator, it doesn't matter 5, 7, 10, 11, 0 point something, or whatever the thing is in the not 0 point something, वो तो ऊपर multiply हो जाएगा fraction में. But if you have 0 in the numerator and whatever is in the denominator, even you have decimal fraction, it will give you 0. ठीक है, तो क्या मेरे पास ऊपर न्यूमिनेटर में 0 है? नहीं, न्यूमिनेटर में तो 0 नहीं है, right? So I can never ever get 0. So f of x will be equal to what? All real numbers. It could be anything. All real numbers except 0. Okay. Let me create a one more situation. इसके बाद मैं जरा past paper questions पे आता हूँ. If I change ये मेरे ज़हन ये एक idea है कि let's say if I change this question to f of x equals to x plus 3 in the denominator and x plus 1 in the numerator. डोमेन जरा जल्दी से बता दें क्या होगा. रेंज पे डिस्कशन करनी है हमने, डोमेन तो बहुत क्लियर है. डोमेन कैलकुलेट करने के लिए मैं बताया डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखो. सो x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू क्या निकलेगी? -3. सो आई कैन नॉट पुट -3 ओवर हियर. वो आप इजीली निकाल सकते हो, x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखें, द वैल्यू ऑफ x विल बिकम -3. यू कैन राइट ओवर हियर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3, राइट? -3 के अलावा आप सब कुछ पुट कर सकते हैं, बिकॉज -3 + 3 तो 0 हो जाएगा. व्हाट अबाउट रेंज? इसकी जरा रेंज बताएं मुझे. अब यहाँ पे 0 आ सकता है, बिकॉज हमने कहा -3 नहीं पुट करना, -3 पुट नहीं करेंगे, लेकिन -1 तो मैं पुट कर सकता हूँ ना. इफ आई पुट -1 ओवर हियर, -1 + 1 क्या आएगा? 0. 0 ओवर एनीथिंग इज 0. अब इस फ्रैक्शन में 0 आ सकता है. लास्ट फ्रैक्शन में तो बड़ा ऑब्वियस था ना कि 0 नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर 1 पड़ा हुआ है. अब यहाँ तो ऑब्वियस नहीं है, यहाँ तो 0 आ सकता है. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द रेंज इन दिस केस? यस आदि. Sir, all real numbers except -1. Except -1, how? Sir, Zarish, you are saying everything. Everything means all real number. Yes, please no, explain. except 0. Except 0. My bad. 0 कैसे? 0 तो आ सकता है ना बेटा. अगर मैं -1 पुट कर रहा हूँ तो -1 + 1 क्या होगा? Sir, 0 0. इन द न्यूमरेटर. 0 के नीचे कुछ भी हो तो वो 0 ही आएगा, तो 0 तो निकल रहा है ना इसका आंसर. Okay, sir. You can say just as Zarish is saying कि you can put everything. Ayan is saying all real numbers, but all real number is not the right answer. All real number is not the right answer. इसका आंसर मतलब ऑल रियल नंबर का मतलब क्या है? आपको कुछ भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है. कोई एक नंबर है जो आपको ये फ्रैक्शन कभी भी नहीं दे सकते. कोई एक नंबर है जो ये फ्रैक्शन कभी भी नहीं दे सकती, और मैंने बोल भी दिया, अगर आप मेरे सिर्फ इस वर्ड को गौर करें ना, कोई एक नंबर है जो फ्रैक्शन कभी भी नहीं दे सकती. इसी लाइन में आंसर है, कोई एक नंबर है जो ये फ्रैक्शन कभी भी नहीं दे सकती. दैट इज 1. एक नंबर 1 ही है बेटा वो. इस फ्रैक्शन का आंसर 1 कब होता है बेटा? जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यानी कि इफ आई राइट 5 और 5 तो आंसर 1 आएगा. क्या x की कोई भी वैल्यू के लिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो सकते हैं? आप इक्वल रख के देख लो जरा इसको. x + 1 को इक्वल रख लो x + 3 के लिए, यहां से पता लग जाएगा कि कोई x की वैल्यू के लिए सेम हो सकते हैं कि नहीं. ये टर्म्स को लेफ्ट साइड पे आके माइनस करें, x - x -3 = 0. तो ये -x + x से कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 1 - 3 - 2 = 0. ये तो बड़ी कोई अजीब सी चीज निकल आई है. -2 तो कभी 0 हो ही नहीं सकता.
इट मीन्स जो हम ले रहे हैं वही गलत है. इट मीन्स कोई एक्स की वैल्यू है ही नहीं जिनके लिए ये दोनों नंबर इक्वल हो सकते हैं. आपको पता है आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करो, लेट्स से आपने 5 पुट किया, ऊपर आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 8. ऊपर नीचे सेम नंबर आएगा तो कट के मान आएगा ना. कोई भी एक्स की वैल्यू ऐसी नहीं है बेटा जो यहाँ पे आप पुट कर दो और इस फ्रैक्शन का आंसर मान आ जाए. सो दिस फ्रैक्शन कैन नेवर बी इक्वल टू 1, रीजन बीइंग कोई एक्स की वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं कर रही. सो यू कैन राइट ऑल रियल नंबर्स except 1. Is that clear, बच्चे? ओके जी. ये तो बेटा कुछ एक्सट्रीम डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं जो मैंने आपको बता दी कि लेट्स से, क्योंकि बिकॉज इज द न्यूली एडेड थिंग इन द ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई, शायद इस तरह की कोई चीज़ आ जाए. बट एग्जाम क्वेश्चन किस तरह का आया हुआ है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके लेवल पे वो किस तरह है कि वो बहुत सिंपल केसेस हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक पेपर भी है और कुछ 2025 के क्वेश्चन भी मैंने निकाले हुए हैं. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. कह रहे जी, अ फंक्शन इज डिफाइंड एज, अब बड़ी इजी सी चीजें आएंगी, मजेदार सी आएंगी, आपको टॉपिक अब नहीं मुश्किल लगेगा. अ फंक्शन इज डिफाइंड एज दिस, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन इफ द डोमेन इज दिस. डोमेन का मतलब उसने इनपुट दे दिए, उसने कहा 2 पुट करो, 3 पुट करो, 5 पुट करो और 2 भी पुट करो. बताओ क्या आ रहा है. सिंपल, हम 1 बाय 1 पुट करते हैं. 2 पुट करने पहले क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2. 2 स्क्वायर इज 4, 7 इंटू 2 इज 14, 14 प्लस 4 इज 18. नेक्स्ट, अगर आप 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 30 आ गया. ओके, पुट 5, क्या आएगा बेटा, यहाँ पे दोनों जगह पुट करना है आपने 5, इधर भी और इधर भी. पुट करें क्या आएगा, 5 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 5, 35 प्लस 25, 60. Okay, then you put f of 2p. If you put f of 2p, what do you get, 2p whole square plus 7 into 2p. What do you get, 4p square plus 14p. So बेटा अगर आप रेंज देखना चाहें जो उसने डिमांड की है, रेंज मींस आंसर, आउटपुट्स क्या आ रहे हैं डोमेन्स के साथ, 18, 30, 60 and 4p square plus 14p. This is the range, these are the answers. Is that clear बेटा? एग्जाम में जो मतलब जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखाऊंगा वो इसी टाइप की हैं, इजी इजी से. ओके, वो कह रहे थे सॉल्व. सॉल्व मींस एक्स की वैल्यू निकालो. जब एफ ऑफ एक्स माइनस 10 के इक्वल है, एफ एक्स है क्या, लेट्स सी एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x. तो ये उसने अलजेब्रा इन्वॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन में. एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू -10. -10 को लेफ्ट साइड पे लेकर आए, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक आ गई, अलजेब्रा आ गया, इसको सॉल्व करेंगे. मिड टर्म मेकिंग क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x plus 10 equal to 0. You can take x as common from the first two terms. You can take 5 as common from the next two terms. You are left with what? X plus 2 into x plus 5 equal to 0. You can take each factor equal to 0 because it is equal to 0. The value of x is -2 and -5. तो ये तो बड़ा easy सा situation थी जो हमने पहले बहुत दफ़ा किए थे, हमने कर ली. Okay जी. This was 0580 is the IGCSE code. SP stand for specimen paper 4 2025. क्योंकि जब भी बेटा सिलेबस में चेंज आता है ना तो एग्जाम पे कैम्ब्रिज आपको एक स्पेसिमेन पेपर देती है कि हम पेपर आप इस तरह देंगे चेंजेस के साथ. सो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ था, क्योंकि ओ लेवल आईजीसीएसई दोनों में चेंज आया है. डोमेन का टॉपिक ऐड हुआ है, डोमेन रेंज का. एफ ऑफ एक्स इज 3x-5. उसने कहा डोमेन इस फंक्शन की ये बताओ रेंज क्या. तो सिंपल सी बात है, आपने -3 पुट करना है, 0 पुट करना है, 2 पुट करना है, सिंपल. सो व्हेन यू प्लग इन -3, क्या मिलेगा आपको, 3 into -3 -5. -3 into 3 is -9. -9 minus 5 will be -14. If you plug in 0, what you get, 3 into 0 -5. So 0 minus 5, final answer is -5. If you plug in 2, what you get, 3 into 2, 6. 6 minus 5 is 1. So what are the ranges, -14, -5, sorry, -15 and -5 and +1. जी बच्चे, any problem in this question? Very simple.
आगे मैंने कुछ थोड़ा सा मुश्किल भी एक आधा निकाला हुआ है। ओके जी, दिस इज अगेन फ्रॉम आईजीसीएसई और ये मई जून में आया था। ऊपर वाला स्पेसिफिक क्वेश्चन था, ये मई जून 25 यानी कि अभी लेटेस्ट क्वेश्चन जो है पेपर 4 वेरिएंट 2 आईजीसीएसई का। बेसिकली दो होते हैं, एक एक्सटेंडेड होता है, एक कोर होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गिव एक्सटेंडेड, तो उसमें पेपर 2 और पेपर 4 होता है। तो पेपर 4 है विद कैलकुलेटर और इसका वेरिएंट 2 है, यानी कि यहाँ पे जो आया हुआ है आईजीसीएसई का क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है और एच ऑफ एक्स है। एफ एक्स में उसने कहा जी एफ ऑफ -3 फाइंड करो। वेरी सिंपल, -3 पुट कर, -3 + 1 आंसर क्या आएगा? -1, 1 मार्क क्वेश्चन। आगे, द डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज दिस। मुझे जी ऑफ एक्स की रेंज बताएंगे, जी ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं तो फॉरगेट अबाउट एफ ऑफ एक्स, फॉरगेट अबाउट एच ऑफ एक्स, क्योंकि वो बात ही सिर्फ जी ऑफ एक्स की कर रहा है। ना उसने एफ का पूछा ना एच का पूछा, तो किस तरह ध्यान रखना, सिर्फ जी की तरफ रखना। ओके, आप यहाँ पे करेंगे क्या? -3 पुट करेंगे। -3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 5 इंटू -3, दैट विल बिकम, जी में हम पुट कर रहे हैं बेटा एक्स की जगह -3 बिकॉज उसने जी ऑफ एक्स का डिमांड किया। ओके, -3 + 1 था फर्स्ट पार्ट में, सॉरी, -3 + 1 विल बिकम -2, बिल्कुल सही है। ओके, व्हाट यू गेट? 5 minus minus will become plus, 2 into 3 is 6, final answer is 11. Then you will put g of 0, will get 5 minus 2 into 0, so answer will be 5. And if you put g of 2, ये बेटा कैम्ब्रिज के क्वेश्चन शेयर करूँ क्योंकि ओ लेवल्स आईजीसीएसई का बस इतना ही, एक आधा से अगला पार्ट है वो ओ लेवल्स में आया हुआ है, वो थोड़ा सा बस उसमें रिस्ट्रिक्शन है तो थोड़ा सा मुश्किल है, अदरवाइज वो भी इजी है। 5 minus 2 into 2, so 5 minus 4 is 1, so रेंज आपके पास आ गई 11, 5 and 1। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, लेट्स सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ओ लेवल्स और ये मई जून 2025 में बेटा आया हुआ है, पेपर 2 वेरिएंट 3। ओके, वी हैव द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वी हैव द फंक्शन जी ऑफ एक्स। मैंने सिर्फ इसका पार्ट डी यहाँ पे रखा है जो कि डोमेन नेम से रिलेटेड है। पार्ट ए बी सी, फंक्शन का इन्वर्स निकालो, फंक्शन की को वैल्यू एफ ऑफ 2 फाइंड करो, इस तरह के थे वो मैंने इग्नोर किए। अब मैंने सिर्फ डी पार्ट लिखा है। द डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज दिस, फाइंड द रेंज। आप समझे एफ ऑफ एक्स है ही नहीं और उसने जी ऑफ एक्स के आगे ना रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, एक्स ग्रेटर देन -8। हमने पर किया ना, समझो ये क्वेश्चन है। इसका कहने का मतलब ये कि इसकी डोमेन की है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन है, यू आर ओनली अलाउड टू पुट दोज वैल्यूज व्हिच आर ग्रेटर देन -8। बताओ इसकी रेंज क्या हो? चेक करें जरा, पेन पेंसिल उठाएं, पेपर यूज करें, मुझे बताएं इसकी रेंज क्या होगी। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो भी आया हुआ है। Less than -40, Musa, okay. How you got -40? अगेन जस्ट बेटा, एग्जाम में 2-3 फंक्शंस गिवन होते हैं, जिसकी बात करें उसी को फोकस करें, फॉरगेट अबाउट एफ। एफ का इस पार्ट में, डी पार्ट में कोई रोल नहीं है। आपने मुझे रेंज बतानी है क्या? रेंज मीन्स इस जी ऑफ एक्स का आंसर क्या होगा? Hassan, you are saying greater than 40, plus 40 means greater than 40, greater than 51, Salah. Among all the answers, जो सबसे क्लोज और एक्यूरेट आंसर, एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन क्लोज आंसर जो है वो सिला का है, दैट इज ग्रेटर देन 51। Okay, Hadi, you are saying greater than 50. Good. Can you explain how?
ग्रेटर देन 50, इसमें एक मिस्टेक सब कर रहे हैं। यस आदि, कैन यू एक्सप्लेन बच्चे? सर क्योंकि जब हम -8 पुट करेंगे इक्वेशन के हम्म, अंदर, उसमें लिखा हुआ है कि बिल्कुल x ठीक, could be greater than -8, तो हमारे पास बिल्कुल अगर ठीक हम है। -8 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 50 है, तो यानी कि नहीं, बिल्कुल उससे सही, यानी कि लेस -8 में होगा, पुट करो तो 50 आ रहा है। लेस होगा अच्छा, उससे, इसमें ना, लेस इसमें है। एक मिस्टेक आप सब करेंगे। मैं भी सिर्फ -8 पुट करके दिखा रहा हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं बाद में। 6 इंटू -8 क्या आएगा बेटा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 8 48, 48 प्लस 2, आंसर क्या आएगा जी? 50। ठीक है। अब मुझे पता लग गया, उसने कहा जी आई एम ओनली अलाउड टू पुट ऑल द वैल्यूज दैट आर ग्रेटर देन -8, तो -8 पुट करने से क्या आ रहा है? 50। अब आपने मुझे बताना है, अगर आप -8 से आगे वाली वैल्यू पुट करते हो तो इसका आंसर क्या होगा? 50 से ग्रेटर होगा, 50 से लेस होगा? सर 50 से लेस होगा क्यों? सर, क्योंकि जब हम -7 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 44 आई थिंक। दिस इज द मेन थिंग बच्चे। हम -8 से ग्रेटर -9 नहीं होता, यहाँ कोई -8 है ना। यस ग्रेटर सर। वैल्यू से बेटा इससे आगे वाली, इससे आगे वाली यू हैव -7, -6, -7, -6, -5 अप टू सो ऑन। ये जीरो के बाद 1 2 3। यू आर ओनली अलाउड टू पुट ऑल द वैल्यूज दैट आर ग्रेटर देन -8, इवन यू आर नॉट अलाउड टू पुट 8। आप 8 नहीं पुट कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं, ये भी ख्याल करना है आपने। ठीक है। 8 से मैंने थोड़ा सा आगे स्टार्ट किया, देख रहे हैं? यानी कि माइनस, आप यू कैन पुट -7.9, 7.999 कुछ भी पुट कर दें, 8 नहीं। आप, इट मींस आप 8 से ग्रेटर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पे समझ होते हैं कि हमने 9 पुट करना है। 9 8 से ग्रेटर है अगर वो पॉजिटिव लिखा होता, पॉजिटिव 8 होता है ना यहाँ पे, तो उससे ग्रेटर वैल्यू 9 होती। बट अगर -8 लिखा है तो -8 से ग्रेटर वैल्यू जो है बेटा वो -7 है। अब जैसे हादी ने कहा -7 पुट करते हैं तो क्या होता है? -7 यहाँ पुट करें, 6 7 42, माइनस माइनस विल बिकम 40, प्लस प्लस 42 प्लस 2 विल बिकम 44। सो पहले -8 पुट करने से 50 आ रहा है, आगे -7 पुट करने से क्या आ रहा है? 44। यानी कि अब आपको जो आंसर मिलेंगे जी ऑफ एक्स के, वो सारे के सारे लेस देन 50 मिलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट नंबर पुट करने से जो आंसर आ रहा है वो छोटा आ रहा है 50 से, वो 44 आ रहा है। नाउ यू विल गेट ऑल द आंसर्स दैट आर लेस देन 50। आपके पास जो मैक्सिमम आंसर मिल सकता है बेटा वो 50 है। आप कोई भी वैल्यू पुट करके चेक करो जरा, कोई भी वैल्यू निकालो। 2 3 पुट कर दो यहाँ पे, 3 पुट करें जरा। 3 6 18, 2 -18 आएगा -16, तो -16 के 50 से छोटा नहीं है? बिल्कुल है। इज दैट क्लियर बेटा? अब यहाँ पे मिस्टेक ही यहाँ पे होती है ये, एक तो 50 जज कर लेते हैं बच्चे, 50 जज कर लेते हैं कि 50 आएगा। अब ये नहीं पता कि लिखना कैसे है, कि 50 से बड़ा आंसर मुझे मिल रहा है, छोटा मिल रहा है। तो एक मिनट से नंबर लाइन ड्रॉ करके देख लो। नंबर लाइन ड्रॉ की आपने, कहा -8 से ग्रेटर वाली वैल्यूज क्या है? -7, -7 पुट किया जब आपने यहाँ पे, सो जी ऑफ -7 इज गिविंग यू आंसर 42। आप जब -6 पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा? 38। पुट करके चेक करो जरा। -6 पुट करो, आंसर आ रहा है 38। कैसे? -6 यहाँ पे पुट किया, ये बन गया +36, 36 में 2 ऐड करोगे 38 आ रहा है। आप देख रहे हो, नेक्स्ट नंबर पुट करने से नंबर छोटा हो जा रहा है। यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो आपको मिलेगा दैट इज 50। ये आपको मिलेगा। अच्छा, 50 भी तब मिलेगा जब मैं पुट करूंगा 8। मैं यहाँ पे इक्वल लगाता, अगर यहाँ पे भी इक्वल लगा होता, यहाँ पे भी इक्वल लगा होता क्वेश्चन में, आई एम अलाउड टू पुट -8? नो। सो मुझे 50 नहीं मिल सकता, 50 से लेस वाली वैल्यूज कुछ भी मिल सकती। इज दैट क्लियर बेटा? लेट्स सी, अभी हम ये देखते हैं जरा मार्किंग स्कीम ओपन करके कि मार्किंग स्कीम क्या कहती है। लेट्स से अगर किसी बच्चे ने यहां तक कर लिया है 50, अब वो ग्रेटर लेस में कंफ्यूज है, आप स्किप करके आ गए हैं, सो हाउ मेनी मार्क्स यू विल गेट आउट ऑफ 2? लेट्स सी द मार्किंग स्कीम। लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको जरा डिटेल से देखते हैं। अब तो इसके सोल्यूशन भी इजीली अवेलेबल हैं। आई कैन शो यू फ्यू कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज, सो वी कैन सी ओवर देयर। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, लेट मी ओपन द मार्किंग स्कीम, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ।
ओके, आई एम ऑडिबल बेटा? परफेक्ट। खूब सब स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट डी। यहाँ पे देखें g ऑफ x इज लेस देन 50 है लिखा हुआ है फाइनल आंसर। और b1 किसके लिए, यानी कि 1 मार्क किसके लिए? अगर 50 सीन कर ले, आपकी स्क्रिप्ट पे अगर 50 लिखा होगा सिर्फ, एंड यू आर कंफ्यूज अबाउट लेस और ग्रेटर, सो यू विल जस्ट गेट 1 मार्क। ठीक है, 2 मार्क्स को मिलेंगे जो लिखेगा g ऑफ x इज लेस देन 50। इज दैट क्लियर बच्चे? सो ये मार्किंग स्कीम में हमने देख ली, यानी कि अगर कंफ्यूज है ग्रेटर और लेस में, सो यू विल गेट जस्ट 1 मार्क फॉर दैट। और अगर आपने लेस देन लिख दी है, सो आपको फिर मार्क्स मिलेंगे कंप्लीट। यस बच्चे, एनी प्रॉब्लम इन टुडेज लेसन? Perfect. I will share this PDF with you, and tomorrow you will have a test of 2 topics, mensuration and domain and range. ठीक है?